Technology School. So today in this video we will see the syllabus of Geography BA third year हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में फील्ड टेक्निक एंड सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें साथ ही साथ सिलेबस के साथ हम रिसोर्सेज देखेंगे एंड एट द वेरी सेम टाइम जो पैटर्न क्या होता है आपके पेपर का फाइनल जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसको देखेंगे। So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So everyone, ये आपका जो है सिलेबस है ज्योग्राफी का यूजी में। So जैसे हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, so you have 2 courses here. पहले आपके पास होगा आपकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी, साथ ही साथ इसमें जो आपके कोर्स कोड है वो भी मेंशन है। जो फ़िज़िकल ज्योग्राफी है उसका कोर्स कोड आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है GEOGP 101 CC। 101 इसलिए है क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में है, राइट। सो GEO मतलब जियो, GP मीन्स आपका जो फ़िज़िकल ज्योग्राफी है, राइट। सो CC आपका जो है ये कोर्स कोड है 101। सो ये है आपका, और साथ ही साथ इसमें आपका जो है होता है कार्टोग्राफी का सेकंड जो आपके पास इसमें कोर्स होता है। ये जो आपके DSC 1 में बच्चे होते हैं और जो DSC 2 में होते हैं, मेजर और माइनर जिसको आप पहले कहते थे, तो ये दोनों बुक्स जो है होती है, राइट, दोनों के लिए होंगी। सो जनरल कार्टोग्राफी में जो है ये प्रैक्टिकल होता है आपका। सो इसका जो कोर्स कोड है दैट इज़ GEOGP 102। कोर्स कोड याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जो है गलत नहीं होने चाहिए जब भी आप फॉर्म फिल करते हो। सो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कोर्स कोड आपके सही होने चाहिए, राइट। सो ये आपका जो है ये फर्स्ट ईयर का है, 2 ही कोर्सेज़ होंगे। मैं आपको इस वीडियो में और भी बता देती हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं देन आपको ये हेल्प करेगा कि सेकंड ईयर में किस तरह का होता है। अगर आप सेकंड ईयर में तो थर्ड ईयर का भी बताऊँगी, देन ये आपको हेल्प करेगा कि आगे जो है चीज़ें वो किस तरह से होती है, राइट। तो सेकंड ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर में आपका होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, आपका जो है DSC 1 में, और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ये 2 जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये जो आपके DSC 2 के बच्चे होते हैं जिनका DSC 1 नहीं है ज्योग्राफी, जिनका मेजर ज्योग्राफी नहीं है, उनके लिए कोर्सेज होंगे। जिनका है उनका तो होगा ही होगा ना। जैसे हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे जिनका DSC 1 ज्योग्राफी होगा, उनके लिए 4 कोर्सेज होंगे, चारों। जो जिनका माइनर होगा, जिनका DSC 2 होगा, उनके लिए सिर्फ ये 2 होंगे, ठीक है। आई होप नाउ आप समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपके पास जो है रिमोट सेंसिंग एंड GPS, ये आपका प्रैक्टिकल कोर्स रहता है इसमें, राइट। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मैं आपको कोर्स कोड पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया आपका, देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कोर्स कोड इसके नीचे लिखा है, एंड देन रीजनल ज्योग्राफी एंड जो रिमोट सेंसिंग है ये आपके मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे जिनका मेजर जो है ज्योग्राफी है। तो आपके जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तब आपके पास एक कोर्स होता है, जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो आपके पास 4 कोर्स हो जाते हैं आपके मेजर के, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, थर्ड ईयर की जब हम बात करते हैं, सो थर्ड ईयर में हमारे पास ये 4 कोर्सेज तो होंगे ही होंगे जो यहाँ पे हैं मेजर वालों के लिए। माइनर वालों के लिए जो है यहाँ पे 2 कोर्सेज होंगे, दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या फिर आपकी ज्योग्राफी ऑफ टूरिज़्म और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है, राइट। सो ये जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ये माइनर वालों के लिए है, और जो GIS है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फील्ड टेक्निक एंड सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपके मेजर वालों के लिए। मेजर वालों के लिए 4 हैं, माइनर वालों के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पे GE 1 एंड GE 2 लिखा है, ये आपके जेनरिक सब्जेक्ट होते हैं, जेनरिक इलेक्टिव। जो बच्चे जो है जेनरिक में जो है ज्योग्राफी लेते हैं उनके लिए ये 2 कोर्सेज होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जब आपने कंपलसरी
रीड की होगी कंपल्सरी इंग्लिश, कंपल्सरी हिंदी, तो उनकी जगह में ये 2 आते हैं। फिर जेनरिक जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हो, जैसे हिस्ट्री अगर आप लोगे तो हिस्ट्री की 2 कोर्सेज होंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो उसके 2 कोर्सेज होते हैं, अगर ज्योग्राफी लेते हो तो उसके ये 2 कोर्सेज होंगे, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और आपका सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सभी को हेल्प करेगा, जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको लग जाता है पता है कि आगे क्या होगा, और थर्ड ईयर वालों और सेकेंड ईयर वालों को भी लग जाता है पता कि हमारा किस किस तरह का हुआ है, राइट। सो ये है आपका। सो एवरीवन, दिस इज़ योर फील्ड टेक्निक एंड सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ सिमिलर टू GIS, 50+50 का रहेगा, 50 नंबर की थियरी, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, 30 नंबर सेम है CCA। आई होप आपको अभी तक तो पता लग ही गया होगा, बिकॉज नाउ यू आर इन थर्ड ईयर। CCA में 15 नंबर की मिड टर्म होता है, 5 नंबर के असाइनमेंट, 5 नंबर की प्रेजेंटेशन और 5 नंबर की आपका अटेंडेंस होता है। 30 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स में 10 नंबर का जो है आपके पास रिटन, जो आप प्रैक्टिकल में लिखते हो, जो आपके टीचर्स आपको क्वेश्चन देते हैं। 5 नंबर का आपका प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप सर्वे करते हो। 5 नंबर का आपका योर अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। सो दिस इज़ योर 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स जो है आगे किस तरह से डिवाइड है थियरी के, वो मैं आपको बताती हूँ। जो 50 नंबर में से भी 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कंप्लीट सिलेबस से आते हैं, एक नंबर के 10 क्वेश्चन, और उसके बाद 4 जो है क्वेश्चंस आएंगे 3 नंबर के, 12 नंबर के। उसके बाद आपके पास 8 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से जो है 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से आपको एक अटैम्प्ट करना है जो कि 7 नंबर का होगा, तो आपके बन गए सारे 50 नंबर, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा, एंड आई एम होपिंग कि आप फाइनल ईयर में हैं तो इट बिकम ईजियर टू, बिकॉज आपने पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हो आप। सो आपको समझ में आ गया होगा एक ही बार में, ज़्यादा आप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है लाइक फर्स्ट ईयर। सो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया। लेट अस कम टू द सिलेबस पे आते हैं हम, जो आपका मेन टॉपिक है। सो सिलेबस में इफ़ यू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द फील्ड वर्क इन जोग्राफिकल स्टडीज़, रोल क्या है, वैल्यू क्या है, एथिक्स ऑफ द फील्ड वर्क क्या है, जिस तरह का आपका सिलेबस है आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने नोट्स बनाने हैं। समटाइम्स वी रेफर्स सम बुक्स, राइट, उसमें जो है सिलेबस नहीं होता है, उसमें कुछ और ही चीज़ें दी होती है, और हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं देन वी विल सी, हाँ ओ माय गॉड ये तो जो है सिलेबस से बाहर आया है, जबकि ऐसा होता नहीं है, सिलेबस से बाहर कभी पेपर नहीं आता। हम क्या गलती करते हैं, हम सिलेबस जो हमें दिया हम वो नहीं देखते। आपने अगर नोट्स बनाने हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाने, बुक के अकॉर्डिंग नहीं बनाने हैं, राइट। HPU कोई भी बुक को रेफर नहीं करती है, सिलेबस देता है HPU आपको उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं, आप ये बात हमेशा याद रखें। So now the definition, the field identity, case study, rural, urban, physical and human and environmental, ये सारा आपका पहला जो यूनिट है। सेकेंड यूनिट फील्ड टेक्निक है, जिसमें फील्ड टेक्निक की मेरिट, डिमेरिट, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आई थिंक जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए ये वाला जो कंटेंट है वो इसी चैनल में डाल दूँगी, आप देख लेना। अदरवाइज़ कुछ कोर्सेज़ के जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तो आई थिंक सारे ही हैं, और एट द वेरी सेम टाइम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं। इसका रह गया है हमारा फील्ड सर्वे का, और लिटिल बिट GIS का, कुछ हैं GIS के कुछ नहीं है, वो भी मैं आई थिंक आने वाले टाइम में अपलोड कर ही दूँगी। देन वी हैव unit number 3 which is questionnaires, open and closed structure, non-structure, interview with special focus on focused group discussion, space survey, transacts and contracts, construction sketch। so ये सारी चीज़ें हैं आपके पास यूनिट 3 में, राइट। नाउ यूनिट 4 में डिज़ाइनिंग द फील्ड रिपोर्ट, जो फील्ड रिपोर्ट आप फाइनली बनाते हो सर्वे के बाद, एम एंड ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड राइटिंग द रिपोर्ट। सो ये सारा आपका सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से आपको। देन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड रीडिंग लिस्ट के लिए आपके पास ये है, आप ये चीज़ें जो है देख सकते हो, राइट। एंड फील्ड सर्वे के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं होती है, आपको ये सारी जो चीज़ें ये गूगल ही करनी होती है। अदरवाइज़ कुछ बुक्स हैं मार्केट में, वो आप देख लेना,
PK Slaria like हिमाचल प्रदेश में, नॉट अ वेरी गुड बुक बट ठीक ठाक है हिंदी मीडियम के लिए। और इंग्लिश में ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप उसमें आपको कुछ कुछ कंटेंट मिलेगा, सारा कंटेंट आपको वहाँ पे नहीं अवेलेबल है। यूनिट थर्ड तो आपको मिलेगा ही नहीं, काफ़ी कम मिलेगा, है ही नहीं उसमें। एंड बाकी कुछ एंड यूनिट वन का भी आपको कम ही मिलेगा। अदरवाइज़ आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, एंड अगर आप गूगल करोगे तो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा यूट्यूब में। सो इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है। सो एवरीवन, आई होप कि आपको मैंने जो भी बताया सिलेबस पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, एंड रिसोर्सेज। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरी देन यू पीपल कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। सो everyone, that's all for today, and I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So that's all for today. Bye and take care.